नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तब बजट था 5,000 करोड़ का। अब जो नया बजट आया 2025-26 का वो है 1,65,100 करोड़ रुपए का। 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ ने जो नए बजट को देखा समझा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा बेहद सरल शब्दों में। बुलेट पॉइंट देखकर ही आप समझ जाएंगे कि नया छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। बजट की वो खूबियां जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। ढेर सारी रोचक बातें इसमें समाहित है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम मामले में, जहां प्रति टन 25 रुपए की अवैध उगाई होती थी। 550 करोड़ रुपए के इस लेवी वाले मामले में सौम्या चौरसिया, जो भूपेश बघेल की पुरानी उपसचिव थी, पुराने आईएएस समीर विश्नोई और निलंबित आईएएस रानू साहू को 12 आरोपियों के साथ जमानत मिल गई है। लेकिन जो मैंने आपको 3 नाम बताए, हो सकता है इन्हें जेल में रहना पड़े, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति वाले मामले के अलावा कुछ और मामले इनका इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों देवेंद्र यादव की भी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हुई। अब लंबे समय से जेल में बंद कोल घोटाले मामले के वो चेहरे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, इनकी जमानत हो गई है। सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और रानू साहू के अलावा सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश नाग, हेमंत जायसवाल, राहुल सिंह, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोल स्कैम से जुड़े हमने अपने पुराने वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें देवेंद्र यादव सहित कई अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब जो गिरफ्तार हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत में बाहर आ जाएंगे। बात अब बजट की करें तो पहले मैं आपको 1,65,100 करोड़ रुपए के बजट के कुल 5 बुलेट पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद जानकारी की वो सीरीज जिसे आप सरसरी तौर पर देखें, समझें, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नया छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले जिस योजना की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही वो है महतारी वंदन योजना। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये वो गेम चेंजर योजना है जिसके लिए माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने में इसी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए जुटा पाना खासकर वित्त मंत्री और सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होता रहा। इस तरह से अपने बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के लिए भी 8,500 करोड़ रुपए और पीएमसी स्कूल के लिए भी 277 करोड़ रुपए, जिसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का कोई विकल्प माना जा रहा है। स्कूलों के विकास के लिए एक अच्छा खासा बजट रखा गया है, 277 करोड़ रुपए पीएम श्री स्कूल के लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा बजट रखा गया है। रायपुर दुर्ग में मेट्रो ट्रेन चलेगी, इसके सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से व्यवस्था किए गए हैं। यानी विकास की अंगड़ाई लेता छत्तीसगढ़ किस करोड़ पर बैठ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रायपुर और दुर्ग के बीच मेट्रो ट्रेन चल के रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने सोच समझकर विशेषज्ञों की राय पर जो बजट बनाया है, उन बजट में आपके लिए क्या कुछ है, सरसरी निगाह कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर। रोजगार के क्षेत्र में 600 से ज्यादा इंजीनियर्स की भर्ती होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़, महतारी सदन योजना के लिए 50 करोड़, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय प्रबंधन के लिए 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान किया गया। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के लिए IVF टेक्नोलॉजी केंद्र बनेगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का पहली बार प्रावधान किया गया है। रायपुर के सरोना में 100 बिस्तर का एक नया अस्पताल बनेगा। 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। माना कैंप में रायपुर में दिव्यांगों के लिए एक विशेष विद्यालय भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के उत्थान के लिए एक अच्छी पहल माना जा सकता है। इसी तरह भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नशा उन्मूलन की दिशा में सरकार की गंभीरता इस 10 करोड़ के बजट से पता चलती है। बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि जशपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुचि हमेशा से सोलर एनर्जी पर रही है, इसलिए पहली बार पीएम सूर्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की
व्यवस्था की गई है। 5 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कोंडागांव का एथेनॉल प्लांट इसी साल यानी 2025-26 में शुरू होगा। इको टूरिज्म बस्तर के लिए 10 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है। आज इस बजट पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 18 लाख गरीबों के आवास की योजना को पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोके रखा था क्योंकि इस योजना के नाम के आगे पीएम शब्द जुड़ा था। खुद भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ तौर पर कहा था कि उन्हें जनता के हितों की फिलहाल उस मामले में कोई चिंता नहीं थी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूशन देना था। गरीबों को आवास मिल जाता, आशियाना मिल जाता, लेकिन जब इच्छा शक्ति और नीयत कमजोर हो तो ऐसे ही हालात बनते हैं। खैर, देर से ही सही, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। दिल्ली में 2500 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा सबके लिए अलग अलग योजना है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां भी महिलाओं को अलग से पैसे दिए गए, योजनाओं के नाम बदल बदल कर दिए गए, वो योजना गेम चेंजर साबित हुई। ये लोकहित के लिए कितना आवश्यक है, देश हित के लिए कितना आवश्यक है, ढेर सारी बातें हैं। कोई इसे प्रलोभन कहता है तो कोई इसे रेवड़ी कहा करता था, लेकिन जो साकार हो जाए, जिसका अर्थ निकल जाए, जो लाभ प्रदान कर दे, राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति के माध्यम से अच्छे लोग देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। जब तक बुरे लोग राजनीति में कायम रहेंगे और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अच्छे लोगों को भी ये कहने का अधिकार नहीं कि राजनीति बुरी होती है। इसलिए देश हित में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। तो आज का अंक कैसा लगा जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत जल्दी बजट के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ उसके राजनीतिक मायने में आपको समझाऊंगा। विश्लेषण होगा, चर्चा होगी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।